आज हम रियल नंबर का थ्योरी देखेंगे। ओके, और इंशाल्लाह कल हम जो क्लास 10 में जो बोर्ड के जो क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड एज वेल एज सीपीएससी में जो पूछ चुका है, उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं थ्योरी पोर्शन। आज हम देखेंगे रियल नंबर का। ओके, आपको इस चैप्टर में एग्जाम में 6 मार्क्स कंटेन करेगा और 6 मार्क्स लेने के लिए आपको थ्योरी जानना होगा, समझना होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे और रियल नंबर को थोड़ा सा हम एलोबरेट करेंगे। जैसा कि आपने पिछले एक शॉर्ट्स में देखा होगा कि रियल नंबर क्या होता है, तो हमने बताया था कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन means any number, real numbers, any number that can represent on नंबर लाइन। कोई भी नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तो वैसे नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। कोई भी नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है। ये सब के सब नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरा भी इसका डिफिनेशन आता है कि जैसे द फैमिली ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द फैमिली ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल नंबर के जो फैमिली है, यानी होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब की सब क्या है? फैमिली है। किसके फैमिली है? रेशनल नंबर क्या है? तो ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम मिला देते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? रियल नंबर। और रियल नंबर के अलावा एक और नंबर होता है जो इमेजिनरी नंबर होता है, और इमेजिनरी नंबर को अभी क्लास 10 में हमको नहीं पढ़ना है। अब सवाल ये होता है कि थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। यानी कोई भी नंबर आप लिख लो, 5 लिख लिया आप, अंडर रूट के अंदर आप कोई भी नंबर माइनस में आप लिखते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर को हम माइनस में अगर लिख देते हैं हम रूट के अंदर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबको अब तक हम जानते होंगे, लेकिन ये पता नहीं होगा कि ये लेमा ही है, सिर्फ नाम का फर्क है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में आप लोग सब पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये लेमा ही है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो आप लोग जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सी हियर, ये आपका 2 है और ये 5 है। 2 मेरा डिवाइजर है और 5 मेरा क्या है? डिविडेंड है। अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कोशिएंट मेरा क्या होगा? 2 2 द 4, 1 इज रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो यही तो कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप देख लें, यहां पे मेरा डिविडेंड क्या है बाबू? मेरा डिविडेंड यहां पे है 5 और डिवाइजर मेरा क्या है? 2। कोशिएंट क्या है मेरा? 2 और रिमाइंडर मेरा क्या है? 1। 5 इज इक्वल टू 2 टू जो 4 प्लस 1, 5 इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं यहां पर डिविडेंड जो होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
लेकिन यहां पे आप याद रखिएगा हमेशा, यहां पे जो मेरा रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और लेमा से हम क्या करेंगे, लेमा से हम एल्गोरिथम बनाएंगे। लेमा से हम एल्गोरिथम बनाकर एचसीएफ निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में, रियल नंबर की एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, लेमा बनाएंगे, लेमा को बार बार यूज करके एल्गोरिथम बनाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ओके, नाउ चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। सी हियर, इफ एचसीएफ ऑफ 2 and 4 and 18, हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 4 और 18 का। और एचसीएफ में हम लेमा का इस्तेमाल करेंगे। सी हियर, इसमें क्या है मेरा, विच इज ग्रेटर, 18 इज ग्रेटर, तो 18 को हम क्या मानेंगे, डिविडेंड, और 4 मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइजर। सो अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा का अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा जो बड़ा होगा मेरा वही क्या होगा, डिविडेंड होगा। तो हम डिविडेंड को हम 18 है, 18 है, तो 18 को हम 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16। आप देख सकते हो यहां पे 4 से हम क्या करें, डिवाइड करेंगे किसको, 18 को। 4 4 जा 16, 2 इज रिमाइंडर। तो हम डिवाइजर को पहले लिखेंगे, उसके बाद से कोशिएंट, फिर उसके बाद से क्या, हम रिमाइंडर। सो हेयर इज रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अब रिमाइंडर जब 2 आ गया तो फिर से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अब, क्योंकि रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। जब 0 रिमाइंडर हो जाएगा तभी मेरा डिवाइजर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। मींस अब हम क्या करेंगे, 4 में और 2 में क्या करेंगे, यही लेमा का अप्लाई करेंगे। लेकिन फर्क यही होगा कि 4 मेरा डिविडेंड हो जाएगा और 2 मेरा हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो मेरा डिवाइजर हो जाएगा। ओके, सो हियर अगेन r is not equal to 0, means 2 is not, sorry, r is not equal to 0, r 0 के बराबर नहीं है, this is your remainder. Okay, then again apply लेमा का हम अप्लाई करेंगे। अगेन लेमा का अप्लाई करेंगे। देखो यहां पे क्या आपका 4 है, तो हम यहां पे 4 लिख देंगे, यानी डिविडेंड मेरा क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब डिवाइजर मेरा क्या होगा, 2 होगा। 2 से अगर हम डिवाइड करें, फिर यहां पे 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, खत्म हो गया रिमाइंडर। तो 2 2 जा 4 प्लस 0, हियर इज रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 हो गया। तो अब जो मेरा यहां पे जो है डिवाइजर जो होगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। किसका एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 4 and 18 इज इक्वल टू 2। डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टेल्स दैट dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि आप जानते हैं। यानी डिविडेंड को हम क्या करेंगे, ए से डिनोट करेंगे और डिवाइजर को हम क्या करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। क्वोशिएंट मेरा क्या होगा, क्यू से डिनोट करेंगे
और आर मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ओके, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट आर इज रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अब चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, मान के चलिए कि आप ए की जगह पर हमने ले लिया डिविडेंड की जगह पर 3 ले लिया, और बी की जगह पर हमने ले लिया 2। 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 से हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 3 को डिवाइड करते हैं। ओके, 2 से अगर 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या हो गया मेरा 1। अब यहां पर देखिएगा कि डिवाइजर मेरा क्या है 2 है, और क्वेश्चन क्या है 1 है, और रिमाइंडर क्या होगा 1 हो गया। याद रखिएगा यहां पे क्या है, आर है, आर इज ऑलवेज लेस देन बी, यानी रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, कम होगा। ये थ्योरी है आपका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही कहता है, जो हमने दिखा दिया आपको। ओके, 2 1 जा 2, 3 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 अब प्लस 1, डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे हम किसमें, एचसीएफ निकालने में। इसी चीज का हम एचसीएफ यूज करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और बार बार इस लेमा का इस्तेमाल करने को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा था पिछले वीडियो में, एक एग्जांपल देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 4 and 22, हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे किसका, 4 और 22 का। लेकिन किस चीज का इस्तेमाल करके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। एचसीएफ ऑफ 4 and 22। ओके, अब क्या करेंगे हम, विच इज ग्रेटर, 22 इज ग्रेटर, 22 आपका क्या है, बड़ा है, तो 22 को हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 22, और बी इक्वल टू क्या होगा मेरा 4। ए आपका क्या है, डिविडेंड है, और बी क्या है आपका डिवाइजर है। अब हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या करेंगे हम, 22, आपको पता है लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ए की जगह पे क्या है 22, ओके, बी क्या है 4 है, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 22 को, 4 से 22 को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 4 इंटू 5 प्लस 2, आप देख सकते हैं यहां पर रिमाइंडर आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, फिर से अगेन अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 होगा उसके बाद मेरा जो डिवाइजर जो होगा वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। अगेन अप्लाई लेमा। किसमें अप्लाई करेंगे लेमा हम, 4 में और 2 में, डिवाइजर में और रिमाइंडर में। तो बताइए इसमें कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, एब्सोल्युटली 4 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, 4 मेरा जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा डिविडेंड, और 2 मेरा हो जाएगा डिवाइजर। 4 इक्वल टू 2 इंटू, अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं 4 को तो क्या होगा, 2 2 जा 4, खत्म कैंसिल 0, तो 2 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0 हो गया, तो मेरा रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो आर इक्वल टू सीयर, आर इक्वल टू 0, सो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर 4, एचसीएफ ऑफ 4 and 22 इज इक्वल टू 2। यानी ये जो आपका अब जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, किसका 4 और 22। मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हो, कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट में। किसके प्रोडक्ट में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। और ये जो होगा वो क्या होगा? एक यूनिक फॉर्म होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर में इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्या होगा? एक यूनिक होगा। मसलन एक एग्जांपल देखते हैं, मींस 4। 4 जो है वो मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। 4 जो होता है वो किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है। इसीलिए 4 जो मेरा होगा वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। मींस 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन ए यूनिक फॉर्म अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब क्या हुआ? ये देखिए, 4 जो है मेरा, 4 को हम क्या कर सकते हैं? 2 टू जा 4, 2 1 जा 2। 4 को हम क्या कर सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ये क्या है? 2 इंटू 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद 8 चलिए, 8 भी आपका क्या है? 8 भी आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 जो है, 8 के फैक्टर क्या है? 2 से ज्यादा है, यानी 8 जो आएगा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। इसलिए 8 जो है कंपोजिट नंबर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। 8 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जो 2 इंटू 2 लिखा हमने, यही तो कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। 2 आपका क्या है? प्राइम नंबर है और इसको प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 36 का एक और एग्जांपल लेते हैं। 36 भी क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 36 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 9 के और 12 के टेबल में और 6 के टेबल में और 18 के टेबल में और 36 के, बहुत ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर है। एब्सोल्युटली ये मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। बहुत इजी है। 2 8 80 नंबर पे जाएगा, फिर 2 से 19, 3 इंटू 3 इंटू, ये क्या है आप? यानी 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में। अब क्या है? एक यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या हुआ? इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं होगा। भले आपका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, ये 3 पहले हो सकता है, ये 2 बाद में हो सकता है, लेकिन यही 2 ही नंबर होगा जो 2 इंटू लिखा है ना हमने। तो ये क्या होगा? 3 इंटू 3, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। ऑर्डर में चेंजिंग हो सकता है। आप ये जो 3 है ये आगे हो सकता है, 2 पीछे हो सकता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर इन ए यूनिक फॉर्म अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर को हटाकर, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसको आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। यानी 3 को आप पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। एनी डाउट एनीबॉडी एल्स?